तो क्या बच्चों, तो आज हम आपसे बात करेंगे, एक बेसिक आइडिया लेंगे किसके बारे में, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आज हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो बेसिक मुख्य रूप से बातें होती हैं और ऑनलाइन जो क्वेश्चन होते हैं, या आप यूँ कहें कि MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो आपका सब का सब सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लोग 2-3 पार्ट में देखेंगे, 1 बाय 1 करके। तो आज पहला पार्ट में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर फोकस करना है, और यहाँ से आपको टोटली निष्कर्ष निकल कर जो बातें आएंगी, और वहाँ से 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए आपका मुंह कट जाएगा, आगे आ जाइए, वहाँ देखते रहना है ना। ठीक करिए, तो ये वाला पार्ट कैसे दिखाएंगे, इधर से यार करते, तो यही वाला पार्ट में रहना। चलिए शुरू करिए, तो कट कर लिया जाए ना। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों, आज हम आपको एक आधुनिक आवर्त सारणी का हम बेसिक आइडिया देंगे, जिसमें आपसे बात होगी यह किसके द्वारा दिया गया है, यह किस पर आधारित है, और इसकी जो मेन फीचर्स हैं जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और जितने भी आपके टाइप का MCQ क्वेश्चन कह पाइए वो सभी का सभी सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पर जो मेन बातें आप करेंगे, तो आप यहाँ देखिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसमें हम लोग जो बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यह रहेगा कि यह जो आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, यह किसके द्वारा दिया गया। तो इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट यह करना कि यह जो दिया गया था, ये दिया गया था मोसले के द्वारा। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो उसमें आपको टिक करना है मोसले के द्वारा। सेकेंड हमारी बात होगी यह आधारित किस पर है। मीन्स ये होता है कि आपने पीछे पढ़ा था मेंडलीफ का आवर्त सारणी, और अभी हम बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले ने दिया था। तो ये आपको आधारित है परमाणु संख्या पर, यानी कि एटॉमिक नंबर पर ये बेस्ड है। 2 बातें हो गई। तीसरा बात है कि ये जो आवर्त सारणी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा प्रिपेयर किया गया था मोसले के द्वारा। तो आप इस आवर्त सारणी को गौर से आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो इस पूरे आधुनिक आवर्त सारणी को आप देखिएगा, तो एक पार्ट आपको ये वाला दिख रहा होगा जिसको हम गोल गोल घेर रहे हैं। एक पार्ट आप ये देखिएगा, एक ये बीच का पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक ये नीचे का पार्ट आप देख रहे होंगे। इस पूरे आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उन 4 भागों को हम लोग यहाँ पर कहते हैं ब्लॉक कहते हैं। मीन्स ये हुआ कि पूरे आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप इस आधुनिक आवर्त सारणी के लेफ्ट का भाग ये वाला देख रहे हैं, लेफ्ट, इस वाले भाग को कहा गया है एस ब्लॉक, और इसके राइट पार्ट आप ये वाला देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट, इसको कहा गया है पी ब्लॉक, और ये बीच का जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, इसको कहा गया है डी ब्लॉक। और इस पूरे सारणी के आप नीचे वाले पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है एफ ब्लॉक। तो इस पूरे आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब आप यहां पर देखिएगा, ये जो एस ब्लॉक का हिस्सा है, चाहे आप पी का हिस्सा देखिए चाहे डी का हिस्सा देखिए, आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ उदग्र स्तंभ हैं जिसको आप वर्टिकल कॉलम कहते हैं,
और कुछ हॉरिजॉन्टल रो है, इसको आप क्षैतिज कतार कहते हैं। तो आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो आप वर्टिकल कॉलम देख रहे हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो वर्टिकल कॉलम है, हिंदी में कहते हैं उदग्र स्तंभ, इसको नाम दिया गया है वर्ग या समूह। वर्ग या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समूह। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग ग्रुप। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे वर्ग या समूह, इंग्लिश में आप इसी को कहेंगे ग्रुप। और ये जो आप हॉरिजॉन्टल रो देख पा रहे हैं, यानी कि क्षैतिज कतार कह सकते हैं, उसको नाम दिया गया है आवर्त का। तो यह भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे आवर्त। फिर आप यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, तो जो वर्टिकल कॉलम है उनको आप देख पा रहे हैं, तो गौर से देखिएगा, ऐसे आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आप जाएंगे तो लास्ट में आपको 18 तक दिखाई पड़ेगा। तो जो आवर्त सारणी है इसमें उदग्र स्तंभों की संख्या कुल है 18, और उसको आप क्या कहते हैं, ग्रुप। यह भी आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं वह उनकी संख्या कितनी होती है, तो 18 टिक मारेंगे। फिर उसी आधार पर आप हॉरिजॉन्टल रो की बात कीजिएगा, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, आप ये पाएंगे जो क्षैतिज कतारों की संख्या है वो कुल कितना होती है, 7 होती है। मीन्स आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त की कुल संख्या कितनी होती है, 7 टिक कीजिएगा। मेनली हमने अभी बात किया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह मोसले साहब के द्वारा दिया गया। वह किस पर बेस्ड है, परमाणु संख्या पर। सेकेंड बात, इस पूरे आधुनिक आवर्त सारणी को बांटा गया है 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी, डी और एफ। तो एस ब्लॉक आधुनिक आवर्त सारणी का लेफ्ट वाला पार्ट होता है, पी ब्लॉक राइट का पार्ट, डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का हिस्सा उसको कहा गया है डी ब्लॉक। और इस आधुनिक आवर्त सारणी की जो नीचे का पार्ट ये वाला है इसको कहा गया है एफ ब्लॉक। फिर कहा गया ये जो आधुनिक आवर्त सारणी में है इसमें जो उदग्र स्तंभ है वर्टिकल कॉलम उसको कहा गया है वर्ग या समूह कहा गया है, और उसकी कुल संख्या होती है 18। और क्षैतिज कतारें हैं उनको कहा गया है आवर्त, और इसकी संख्या कुल 7 होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो आप एस ब्लॉक को आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट है, तो कुल 18 समूह में से एस ब्लॉक कितना होता है, यानी कि एस ब्लॉक में कितने वर्ग या समूह हैं, पी ब्लॉक में कितने वर्ग या समूह हैं, डी ब्लॉक में कितने हैं, उनको आप गौर से देखिएगा, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि हमने ये बताया कि इस आधुनिक आवर्त सारणी का लेफ्ट का हिस्सा है एस ब्लॉक। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एस ब्लॉक में एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। तो कुल 18 वर्ग में से एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, वर्ग 1 और वर्ग 2। आप जाएंगे पी ब्लॉक में, तो ये वाला पार्ट हम लोग बोल रहे हैं पी ब्लॉक का हिस्सा है, तो ये वर्ग 13 से वर्ग 18 तक को रखा गया है पी ब्लॉक में, और वर्ग 3 से लेकर के 12 तक को रखा गया है डी ब्लॉक में। और ए ब्लॉक में 2 अलग से श्रेणी है, इसको कहा गया लेंथेनाइड सीरीज और इसको कहा गया एक्टिनाइड सीरीज। ये 2 अलग श्रेणी है, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड। इसका रीजन ये है कि इस जो आप देख रहे हैं पीरियड या सीरीज कह सकते हैं आप, अच्छा रहेगा, तो इसका पहला एलिमेंट है लेंथेनियम, इसका एक्टिनियम, तो इसी नाम पर रखा गया लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो यह भी आपसे क्वेश्चन आता है कि एस ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, 2, पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ आते हैं, 13 से 18, डी ब्लॉक में 3 से 12, और ए ब्लॉक में 2 श्रेणियां आती हैं, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। और हम लोग थोड़ा सा बात कर लें
कि आप लोग याद करते होंगे कि वर्ग 1 में कौन कौन से तत्व हैं, वर्ग 2 में कौन कौन से तत्व हैं। तो तत्व का नाम आप याद कर सकते हैं। ऐसे हम आय का एक स्पेशल लेक्चर लेंगे जिसमें हम आपको याद करवाएंगे आधुनिक आवर्त सारणी में जो एलिमेंट है उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम आपके सामने बातों को रखेंगे। हम थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं कि परमाणु संख्या को आप देखिएगा तो एक सीक्वेंस में आपको पैटर्न नजर आएगा। आप यहाँ से देख लीजिए, ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक आपको दिख रहा है 1 होता है। लिथियम का देखिए 3 है, सोडियम का देखिए 11 है, पोटासियम का देखिएगा आपको 19 दिखाई दे रहा होगा, रुबिडियम का देखिए 37 है, इसका देखिए 55 है, इसका देखिए आपको 87 दिखाई पड़ेगा। फिर से मैं अच्छे से लिखता हूँ, ये 1 है, ये 3, ये 11, ये 19, ये 37, ये 55, ये है आपका 87। तो यहां से आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। ये 1 है, यदि आप +2 ऐड करते हैं तो 3 हुआ होगा। 3 में आप +8 को ऐड कीजिए 11 हुआ होगा। फिर 11 में आप +8 ऐड किए होंगे तो 19 हुआ होगा। इसमें देखिए कितना ऐड किए होंगे, 18 ऐड किए होंगे 37 हुआ होगा। फिर 18 ऐड किया गया है तो 55 हुआ है। फिर यहाँ आप देखिए 32 को ऐड किया है 87 हो गया। तो ये आप एक पैटर्न याद कर लीजिए, 2 8 8 18 18 32। तो किसी भी आप समूह में चल जाइएगा, ये पैटर्न लगा लीजिए तो परमाणु संख्या आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए लगाइए, ये 4 है, 4 है, सेकेंड में 8 जोड़ता है तो देखिए 4 8 12, फिर 8 जोड़िए 20, फिर जोड़िए आप कितना 18, देखिए 38, जोड़िए आपको याद हो जाएगा। तो आप इजीली आप याद कर सकते हैं तत्वों का परमाणु क्रमांक। तो आज यहीं पर हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ हम लोग और आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट, नया नया कॉन्सेप्ट देंगे, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करेगा। ओके, थैंक यू।